नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाज़ार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक रिसर्च जो छोटे बच्चों के बीच में किया गया था, उस रिसर्च के बारे में बात करते हैं। उस रिसर्च का नाम था मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। मार्शमैलो नाम इसलिए पड़ा कि जो बच्चों के बीच में टॉफ़ी बाँटी गई थी, वो टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी का नाम मार्शमैलो था। ये रिसर्च जो बड़े नामी गिरामी मनोचिकित्सक की जो लेखक वैज्ञानिक वाल्टन मिसेल ने किया था। तो उन्होंने 100 बच्चों के बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया कि सभी बच्चों को एक एक चॉकलेट दिया और कहा कि हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। जो बच्चे इस चॉकलेट को नहीं खाएंगे उनको एक और इनाम के रूप में देंगे। और वो चले गए। कुछ बच्चों ने तो उनके दरवाज़ा बंद होते ही खा लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि बचपन में वैसे भी मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। जो हाथ में चॉकलेट हो तो अपने आप को रोक पाना काफ़ी मुश्किल था। तो कुछ बच्चों ने तो दरवाज़ा बंद होते ही तुरंत खा लिया। कुछ बच्चे थोड़ी देर तक इंतज़ार करते रहे और सोचने लगे कि पता नहीं प्रोफेसर साहब दोबारा वापस आएँ, कब आएँ, और ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी चॉकलेट हमको दें। उन्होंने भी थोड़ी देर बाद खा लिया। प्रोफेसर साहब 10 मिनट बाद जब क्लासरूम में आए तो मात्र 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चॉकलेट को नहीं खाया था। अब प्रोफेसर साहब ने अपनी डायरी निकाला, उन 7 बच्चों का नाम नोट कर लिया और जो बच्चों ने खा लिया था उनके भी नाम नोट कर लिया, पते नोट कर लिए और चले गए। 30-35 साल बाद प्रोफेसर साहब ने अपनी डायरी निकाली और सोचा कि चलो देखते हैं कि वो बच्चे जिन्होंने खा लिया था, जिन बच्चों ने नहीं खाया था चॉकलेट को, आज वो जीवन के किस मुकाम पर हैं। तो उन्होंने जो रिसर्च प्रकाशित की, ये देखा कि जो बच्चों ने अपना जो डिले ग्रेटिफिकेशन किया, अर्थात उन्होंने बच्चों ने जो चॉकलेट को तुरंत नहीं खाया, वो अपने जीवन में सफल हैं, स्वस्थ हैं और संपन्न भी हैं। और जिस भी फील्ड में हैं, चाहे वो राजनीति के फील्ड में हो या उद्योग के फील्ड में हो या हेल्थ सामाजिक क्षेत्र में हो, सभी जगह वो खुशहाल थे, संपन्न थे। जिन बच्चों ने तुरंत चॉकलेट को खा लिया था वो अपने जीवन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे थे, वो उतने सफल नहीं हो पाए। तो ये जो हमारा व्यवहार है, ये अब इसको कुछ गलत नहीं कहा जा सकता है कि दोनों व्यवहार ठीक हैं। उस हाथ में चॉकलेट है, आप खा लिए, आपको खाना था, चॉकलेट सबको अच्छी लगती है। कुछ वो जो बच्चे 7 बच्चे थे, उन्होंने प्रोफेसर साहब की बात पे विश्वास कर लिया और उन्होंने नहीं खाया, वो सफल भी हुए। अब इसको यदि इन्वेस्टमेंट में भी देखें तो हम ज़्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट में तो यही व्यवहार करते हैं जो बच्चों ने किया कि तुरंत खा लेना। बहुत जल्दी में रहते हैं, तुरंत हमको रिटर्न मिल जाए, नहीं मिल रहा है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रोफेसर साहब कितनी वापस आए कि नहीं, अब ये रिटर्न एक बार तो आ चुका है, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, क्या भरोसा। तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करते रहते हैं और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते या वो विश्वास नहीं करते हैं। आप इस जो 7 बच्चे हैं, इसको यदि देखें तो 7% हुआ। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जो सफल निवेशक हैं बाज़ार में, वो भी 7 ही 8% ही है। ज़्यादा लोग सफल नहीं हो पाए। उसका मूल कारण यही है कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, मतलब आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। अब एक इस रिसर्च में एक और चीज़ देखी गई कि आखिर ये जो बच्चे थे जो 7, वो ऐसा करने में क्यों सफल हुए। तो वो इसलिए सफल हो पाया गया कि वो बच्चों ने अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया चॉकलेट से। वो अपना दूसरा काम करने लगे। कुछ बच्चे अपना ग्रुप बनाकर खेलने लगे, कुछ अपने बुक्स में कुछ काम करने लगे, उधर चॉकलेट से ध्यान हटा लिया। इस वजह से वो चॉकलेट नहीं खाए और एक चॉकलेट उनको इनाम में मिली। ऐसे रिटर्न में भी इन्वेस्टमेंट में भी होता है कि जो लोग निवेश करके भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसमें व्यस्त रहते हैं, उन्हीं को रिवार्ड मिलता है, उन्हीं को एक और चॉकलेट
मिल जाती है, उन्हीं का पैसा डबल हो जाता है, 4 गुना होता है, 10 गुना होता है, 100 गुना भी होता है। तो ज़्यादातर हम लोग यही गलती करते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत आनंद की अनुभूति के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हम अपने आनंद के लिए या अपने इस ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं करते, अर्थात हम पेशेंस नहीं रखते, दूसरे की बात नहीं मानते, अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। अभी एक उदाहरण और हम आपको दें, जो आप शायद आप लोगों आईपीएल देखते होंगे, तो आईपीएल में जो एक खिलाड़ी हैं और बहुत सफल कप्तान भी हैं और बहुत छोटे शहर से आए, पुराने लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये क्रिकेट को मुंबई और दिल्ली यानी मेट्रो सिटी का ही क्रिकेट माना जाता था। महेंद्र सिंह धोनी एक रांची शहर से भारतीय क्रिकेट टीम में आए और छा गए। उनके अंदर बहुत सारी तकनीक में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि विकेट कीपर में जो पीछे खड़े होते हैं वो तकनीक उनकी अच्छी नहीं थी, बैटिंग का तरीका उनका अच्छा नहीं था, लेकिन वो बहुत महानतम कप्तान साबित हुए, बहुत अच्छे क्रिकेटर साबित हुए। उनके जो विशेष गुण है वो उनके अंदर था धैर्य। वो हमेशा विषम परिस्थितियों में कूल रहना, धैर्य से काम लेना, और इसी धैर्य से उनको एक महानतम क्रिकेटर बना दिया, महानतम कप्तान बना दिया। उन्होंने आईपीएल के 5 फाइनल जीते, T20 वर्ल्ड कप जीता और वनडे क्रिकेट मैच जीता, जो हम भारतीयों को वर्ल्ड कप भी जीता, जो भारतीयों को गौरवान्वित होने का मौका दिया। ऐसे और भी आप राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत धैर्य से काम लेते हैं, कूल रहते हैं। उद्योग की जगत में, फिल्म इंडस्ट्री में, और देख सकते हैं कि बहुत ऐसे आपको आसपास लोग मिल जाएंगे जो सफल हैं। उनमें ये ज़रूर गुण पाया जाता है कि वो अपना आपा नहीं खोते, बहुत हड़बड़ी नहीं करते, धैर्य से निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय में डटे रहते हैं। तो इस जो रिसर्च के माध्यम से पता चलता है कि हम लोगों को अपने जीवन में जो भी निर्णय लें उसमें थोड़ा टिके रहें, धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें, पेशेंस लूज ना करें। अब प्रोफेसर साहब ने तो नहीं बताया था कि हम कितनी देर में आ जाएंगे। ऐसे बाजार ये नहीं बताती कि हम कब रिटर्न देंगे। आपको अनुशासित रहना है, निवेशित रहना है, रिटर्न जरूर मिलेगा। 100 का सेंसेक्स 63,000 है, बहुत सारी चीज़ें आपाधापी होती रही। ऐसे अभी आप 2 साल से 1.5 साल से कोई बाज़ार में ज़्यादा रिटर्न नहीं है या रिटर्न बिल्कुल ही नहीं है। अब बहुत लोग परेशान होकर के वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आकर के या धैर्य खो देना और अपने स्विच करना, ये फंड नहीं चल रहा है, ये फंड हाउस नहीं सही है, इसमें रिटर्न नहीं है, बदल दो, हमारा निकाल दो, इससे अच्छा तो एफडी कर देते। ये सारी चीज़ें वो करते रहते हैं। और जो भी निवेशक लगातार निवेश में अपने लगे रहते हैं वही वेल्थ क्रिएट भी करते हैं। तो आप जीवन के हर क्षेत्र में देखें इसी तरीके से हो रहा है, चाहे पढ़ाई में हो, जो विद्यार्थी नियमित अपने अनुशासन से पढ़ते रहते हैं वही सफल होते हैं। वो ये फार्मूला सब जगह लागू है, चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, कहीं भी हो। तो हम और इस एक्सपेरिमेंट के और सारे पार्ट में बात करेंगे तो काफ़ी लंबी बातचीत हो जाएगी। तो इस रिसर्च से तो ये पता ही चलता है कि हमको प्रोफेसर साहब ने जो रिसर्च में बताया, जो 7 विद्यार्थी जैसा ही बनना चाहिए, जो 7 बच्चों जैसा ही बनना चाहिए कि हम तुरंत लाभ में या लालच में आकर के या इस भय में कि प्रोफेसर साहब दोबारा नहीं आएंगे या दोबारा हमको एक वो रिवार्ड चॉकलेट दें या न दें, ये जो संशय रख करके निर्णय नहीं करना चाहिए। ये निर्णय ज़रूर करना चाहिए कि हम अनुशासित रहें, धैर्य से काम लें और हमेशा निवेशित बने रहें। इसी की बात हम आज अपनी बात को समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बात आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।